वेलकम टू एमएस स्टडी कम। बच्चों, आज आपके सामने यह चैप्टर का नाम लिखा है द लास्ट लेसन। और यह लास्ट लेसन चैप्टर जो है, इसके जो ऑथर हैं, आइए हम इनके बारे में जान लेते हैं। फिर उसके पश्चात हम जानेंगे अबाउट द समरी ऑफ दिस चैप्टर। आइए हम लोग जानते हैं इस जो लास्ट लेसन चैप्टर है, इस चैप्टर के जो ऑथर हैं, जो लेखक हैं, अल्फोंस डाउडेट जी हैं। इनका जो अल्फोंस डाउडेट, इनका जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 13 मई 1814 में हुआ था, यानी 13 मई 1840 ईस्वी में हुआ था। किस जगह पे हुआ था? निम्स। और निम्स कहाँ पड़ता है? फ्रांस में पड़ता है। यानी क्या चीज़? फ्रांस के एक छोटे से शहर में हुआ था। ठीक, उसके पश्चात इनकी नेशनलिटी आप जानते हैं, फ्रांस है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 16 दिसंबर सन 1897 ईस्वी में। यानी इस प्रकार से कहा जा सकता है कि जो अल्फोंस डाउडेट हैं, वह उनकी टोटल आयु कितनी थी? 57 साल की थी। इन्होंने 57 साल की आयु में ही बहुत सी उपलब्धियां से प्राप्त कर चुके हैं। बहुत सी उपलब्धियां से प्राप्त किए हैं। जैसे यह एक साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। जो अल्फोंस डाउडेट हैं, या इनका जो साहित्य है बहुत अच्छी आती है। उसके साथ साथ शॉर्ट स्टोरी ऑथर के रूप में भी हैं, जो जिनकी एक यहाँ पर कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वह क्या है? द लास्ट लेसन। आइए इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। यह एक कहानी जो लिखे हैं, जो आपको मैं समरी बताने जा रहा हूँ द लास्ट लेसन का। यह कहानी है प्रशिया और फ्रांस के बीच जब क्या होती है? युद्ध थी। अर्थात जर्मनी और फ्रांस के बीच जब युद्ध होता है तो वहाँ पर फ्रांस क्या होता है? हार जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जब जर्मनी और फ्रांस के बीच युद्ध होता है, तो उस युद्ध में जर्मनी की क्या होती है? पराजय होती है। और जर्मनी में 2 डिस्ट्रिक्ट होते हैं, लॉरेंस। ठीक, तो जर्मनी में 2 डिस्ट्रिक्ट होते हैं, और वो डिस्ट्रिक्ट हैं लॉरेंस और लॉल्सन्स। यानी क्या चीज़? यानी कि जब इन दोनों देशों के बीच में जब युद्ध होता है, जिसमें जर्मनी की पराजय होती है, तो उस दोनों जिलों के क्या होता है? बट जाते हैं। जब वो बटने की बात आती है तो वहाँ पे एक बात आती है यहाँ पे, जैसे कि जो एक सबसे प्यारा सा बच्चा है, छोटा सा, जिसका नाम है क्या? फ्रेंच। और उसके जो मुख्य कैरेक्टर के रूप में फ्रेंच, और उनके जो अध्यापक हैं कौन? एम हैमन। यानी कि एक बार यह होती है कि जब वह लिटिल फ्रेंच अपने इस घर से निकल करके स्कूल के लिए जब जाता है, तो उसके मन में यह होता है कि मैं ऑलरेडी क्या हूँ? लेट हो चुका हूँ। अर्थात उसके मन में लेट होता है, और वाकई में वो लेट हुआ रहता है। और वो क्या करता है कि घर से निकलता है बहुत जल्दी जल्दी, इतना जल्दीबाजी में निकलता है कि क्या बताऊँ। और इतना जल्दीबाजी में होता है कि जब वो रास्ते में आगे जाता है, तो देखता है कि जितने भी लोग हैं उसे क्या करते हैं? देखते रहते हैं। ऐसे करते करते वो वहाँ पे सभागार के पास पहुँच जाता है, और सभागार के बगल में ही वो देखता है कि एक बहुत बड़ा बुलेटिन बोर्ड, सूचना पत्र होता है, जहाँ से पिछले 2 साल से जितने भी उसके खराब से खराब जो संदेश होते हैं, समाचार होते हैं, आते हैं। रास्ते में यह देखता है कि जंगल में जो पेड़ों पर पक्षियाँ चहचहा रही हैं, तथा जो फ्रांस के जो सैनिक हैं वहाँ पे अपना क्या कर रहे हैं? ड्रिल कर रहे हैं। अब युद्धाभ्यास कर रहे हैं, युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं। फिर उसके बाद वो आगे बढ़कर जाकर देखते हैं कि जो कुछ ऐसे जो पॉटर हैं, जो अपना काम में बिजी रहते हैं, जो अपने प्रशिक्षुओं को काम कराते हैं, वह भी इसको क्या करते हैं? फ्रेंच को बोलते हैं कि आपके पास बहुत पर्याप्त समय है, आप आराम से जाओ। लेकिन यह बात किसी की नहीं सुनता है फ्रेंच, और क्या करता है? तेजी के साथ शीघ्रता से स्कूल पहुंचना चाहता है वो। फिर ऐसे ही चलते चलते जब आगे बढ़ जाता है, तो वह देखता है एम हैमेल के गार्डन के पास पहुंच जाता है, उनके घर के। देखता है, उनके मन में मतलब यह होता है कि यदि एम यहाँ पे होते हैं तो या तो गार्डन में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ते, चाय पीते, या उनके घर के डोर्स, जो खिड़कियाँ हैं, खुली होती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। और वो क्या करता है? बहुत शीघ्रता से जब ये सारी बातों को नोटिस कर लेता है कि ना इनका डोर ओपन है, ना खिड़कियाँ ओपन है, तो और तेज़ी हो जाता है। जैसे वो स्कूल के समीप पहुंचता है, तो उसके मन में एक बात याद आती है कि ऐसा लग रहा है कि स्कूल आज तो संडे, ऐसा लग रहा है कि क्योंकि बच्चे क्लास में मतलब नहीं है, स्कूल से शोरगुल नहीं होता है। आपने देखा होगा, सुना होगा, जब भी किसी स्कूल से आप गुजरते होंगे तो या देखते होंगे कि स्कूल
कि बच्चे जब क्लास में रहते हैं तो वहाँ पे शोरगुल होता है, यानी कि दूर से ही पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पर क्लास या स्कूल चल रहे हैं। तो ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं होता है। और यह देख करके जो फ्रेंच था बहुत भयभीत हो जाता है और उसके पश्चात वो कहाँ जाता है, अपने स्कूल में एंट्री करता है, प्रवेश करता है, अपनी क्लास के पास जाता है तो देखता है कि सारे बच्चे पहले से आ गए हैं, एम हेमेल भी क्लास में उसके पहले ही फ्रेंच के मौजूद हो चुके हैं। फ्रेंच होता है वह तुरंत कमरे में क्लास में प्रवेश करता है और जा कर के अपने मेज पर बैठ जाता है। बैठने के पश्चात वो एम एम एल कहते हैं कि आज का जो क्लास था फ्रेंड आपके बिना ही हम लोग शुरू करने वाले होते हैं। और एम एम एल की बात यह सुनता है तो जा कर के तुरंत वो बैठ जाता है अपने सीट पर। बैठने के पश्चात वो देखता है कि जो एम एम एल है वह एक हरे नक्काशीदार बहुत अच्छा सा कपड़े पहन कर आए होते हैं और उसके पश्चात एक टोपी लगाए होते हैं, शूज वगैरह अच्छे से। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि वह एक अच्छे शिक्षक के रूप में वस्त्र उनका दिखाई दे रहा था, अर्थात उनका पहनावा बहुत अच्छा था। और ये खास ही ऐसे उत्सव जब होते थे तो पहना करते थे जैसे कभी स्कूल में पुरस्कृत किया जाना होता था या उपहार का वितरण करना होता था या कभी कभी ऐसे वहाँ पे कुछ मंचन किया जाता था तो वहाँ पर क्या करते थे, वैसे कपड़े को पहन कर आते थे। तो यह बात को सुन कर के आते हैं। लेकिन तब तक यहाँ पे एक बात एम हेमेल कहते हैं कि जो भी मैंने अपना पीछे का जो पार्टिसिपल का जो दिया है उसको आप क्या कीजिए, रिसाइट कर लीजिए, दोहरा लीजिए। लेकिन एक बात बता दूं, एम हेमेल को उसकी भाषा तक नहीं आती थी तो वह पार्टिसिपल के बारे में कुछ नहीं जानता था। और उसके पश्चात जब यह बात सुनता है, देखता है और एम हेमेल अपने हाथों में एक डंडा लिए होते हैं जिससे देख करके काफ़ी बहुत ज़्यादा लिटिल फ्रेंच भयभीत हुआ रहता है, डरा रहता है। लेकिन फिर भी वह उसकी जब बारी आती है तो वह तुरंत खड़ा होता है और खड़े होने के पश्चात जब उससे वैसे क्वेश्चन करते हैं तो उसे जब अपने भाषा का ज्ञान नहीं होता है तो वह कहता है कि मुझे उस पार्टिसिपल के बारे में क्या ज्ञान होगा। इस तरह से वहाँ पे एम हेमेल बताते हैं और कहते हैं कि जो आज मैं आपको पढ़ाऊँगा वह आपका लास्ट लेसन होगा, अंतिम पाठ होगा, क्योंकि लॉरेंस और एल्सांस से यह आपको ऑर्डर आया है कि अब आपको फ्रांस के भाषा में ही पढ़ाया जाएगा। इस तरह से वह जो लिटिल फ्रेंच होता है बहुत मायूस हो जाता है। मायूस इसलिए होता है क्योंकि उसके अपने मातृभाषा का ज्ञान नहीं हो पाता है। तो इस तरह से एम हेमेल भी बहुत काफ़ी उदास होते हैं क्योंकि वहाँ पे एम हेमेल को भी उस भाषा के बारे में ज्ञान नहीं था। इसलिए नहीं था क्योंकि वहाँ पर ज़बरदस्ती उस भाषा का प्रयोग कराया जा रहा था। आप यह जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ यदि कोई ज़बरदस्ती काम कराया जाए, जब उस व्यक्ति के बारे में ज्ञात न हो काम करने का तरीका, उसके बारे में पता न हो, तो जब उनसे कोई काम कराया जाए तो बहुत कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शायद उस टाइम वहाँ पर एम हेमेल को यह ज्ञात हो रहा था। इस तरह से वहाँ पर उस क्लास में उस गांव के बहुत सम्मानित लोग तक आए हुए थे। जैसे उस गांव के मुखिया थे, वहाँ पे जो विद्यालय थे उस विद्यालय के हेड मास्टर थे। इस प्रकार से गांव के अन्य सम्मानित लोग वहाँ पे एकत्रित हुए थे। उसके पश्चात वहाँ पर ऐसे कार्यों को अच्छे से निर्वाह किया जाता है, अर्थात उस पाठ के बारे में बताया जाता है। वो और यह बताते हैं, सदैव कहते हैं कि आज का जो मेरा पाठ है वो लास्ट लेसन है, अंतिम पाठ है। और इस तरह से वह अपने उस देश के बारे में सदैव कहते हैं और कहते हैं वायलास, यानी क्या, उस अपने देश के बारे में केवल जिंदाबाद करते हैं। और अंत में यह कहते हैं कि ऐसा कोई भी कार्य न हो जो किसी के समक्ष ज़बरदस्ती या प्रेशर करके थोपा जाए। तो कभी यहाँ पे जो लेखक हैं वो लेखक का एक ही कहने का तात्पर्य है कि जब हम कोई भी कार्य को करते हैं तो उस कार्य के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, अर्थात उस काम को न करना चाहिए। इस प्रकार से और वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ें, अर्थात सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।